कुछ लोग, जिन लोगों को बुरी लगेगी, भाई गाली दे लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और सभी लोग मैसेज करते रहो, वीडियो पे जुड़ते रहो। तो भाई यही हमारी चर्चा का विषय है आज। और जब कोई ऐसी घटना हो जाए कहीं, तो भाई दिल में एक दर्द भी हो और दुख भी हो और बहुत बुरा फील हो इस चीज़ के बारे में। लोग तरह तरह की बातें करें कि भैया ये समाज गलत है, ये वो है, ये वो है, तो इस तरह बातें बने वहाँ। तो मतलब उससे एक जो है बैड फीलिंग हो बहुत ज़्यादा। भाई अगर हम लोगों को त्यौहार मनाना है कोई भी, रविदास जयंती होगी हमारी, और बाबा साहब का हमारा 14 अप्रैल को आ जाएगा, अभी आने वाला है, ये जन्मदिन है, तो इनका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी जुलूस निकाल लें। भाई इनका सीधा सीधा मतलब है शोभा यात्रा, उसमें एक मैसेज देना समाज को, जिससे दूसरा समाज भी साथ लगे और जुड़े उसमें हमारे साथ में और सम्मान करे। उसका सीधा सीधा मतलब ये हो। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं जुलूस। जुलूस उसका निकाल ले जा जो पागल आदमी हो। तो मतलब हम अपने महापुरुषों को पागल घोषित कर रहे अपने आप ही, खुद ही पागल बना रहे अपने महापुरुषों को हम। और जुलूस निकाल लें, एक दिन जो है दारू नहीं छोड़ सकते। भाई दारू चलो कोई बात नहीं, पी रहा कोई, कुछ भी नशा कर रहा, आजकल समाज में किसी को रोकने का धर्म नहीं है। लेकिन क्या हम लोग एक दिन दारू छोड़ ही नहीं सकते? भाई एक दिन ना पियो, दारू पी के उड़दंगबाजी, 2-4 आदमी ऐसे खड़े हो जाओ उन्हीं के पैसे लग रहे हैं समाज में, और किसी ने पैसा दिया ही नहीं। ये सामाजिक काम है, सभी लोग पैसे दें इसमें, चाहे कोई 50 रुपए दे रहा, चाहे कोई 500 दे रहा, चाहे दे रहा 5000, सब बराबर है इसमें। तो साथी जुड़ते रहो सभी लोग। और कुछ लोग ये सोच लें अब नहीं जी बस हम ही शहंशाह बन गए, कमेटी में हम ही रह गए, जो भी है हम ही हैं, फिर उड़दंगबाजी करें, उल्टे सीधे गाने बजवाएं भजन की जगह। और भाई महापुरुष कह गए थे इस बात में, महापुरुष कह गए थे कि मेरे जन्मदिन पे मेरी जयंती निकालियो, मेरा जल्लूस निकालियो, पी के हुड़दंग मचाइयो, नारेबाजी करियो, इस तरह तो तुम्हारा दूसरा समाज भी जो है नकार देगा। भाई दूसरे समाज में क्या मैसेज दोगे? नु कहेंगे अरे जयंती के नाम पे जुलूस निकालना है क्या बाबा साहब का और जो है रविदास जी का, और जुलूस निकाल के जो है वेरी गुड सर जी, अविनाश जी, क्या हाल है अविनाश जी? अविनाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चौधरी कुलदीप बटार और ज़्यादा परवीन, और जुल्फान अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुल्फान। तो उसमें जुलूस निकाल रहे हैं। अरे तुम प्यार मोहब्बत से जयंती निकाल लो, शोभा यात्रा निकाल लो, तुम्हें कोई नहीं मना करने का। अभी सहारनपुर में एक घटना हो रही, वहां जयंती नहीं निकलने दे रहे। भाई जयंती क्यों नहीं निकलने दे रहे? अपने अंदर की कमियां देखो, क्यों नहीं निकलने दे रहे? हमारे में कमी क्या है? हम जुलूस निकालना है, जयंती नहीं निकालते। 100-200 लोग इकट्ठे हुए गए, दूसरों के मोहल्ले में बढ़ोगे, वहां तेज आवाज में डीजे बजाओगे, फिर वहां नारे लगाओगे उल्टे सीधे, उसके बाद में दारू पियोगे, तुम पूरा दिन छक्कट दारू पी के, और जयंती निकल रहे हैं। महापुरुषों की जयंती निकलेगी। बाबा साहब ने देखा कभी दारू पीते हुए? या बाबा साहब की जीवनी में कहा हो कोई दारू का हाथ लगाइयो तुम दारू पियो? बाबा साहब कह गए समय बाद? या रविदास जी ने कहा था कि दारू पियो भाई तुम छक्के? नशे में तो तुम अपने आप जा रहे, दूसरे समाज को कह रहे जयंती निकलने देते। तो भैया वैसे दारू पियो, छक्के पियो भाई। अगर किसी आदमी को रास्ता चल रहा ना, हम नु कहेंगे इस रास्ते को नहीं जाना, आगे दिक्कत है, टूटा पड़ा, नु कहेगा साला पागल है यो। अगर नु कहोगे उसे इस रास्ते को चल, ठीक है रास्ता, वो अपने आप नहीं जाना का, नु कहेगा यार इसका मतलब रास्ते में कमी है कुछ, ये झूठ, यो साला जो है पागल बना रहा हमारा। तो भैया ये हो रहा। अभी ये जो गांव है सरकड़ी की रोड पे है, गांव मेरे याद नहीं है, अभी वहां कल परसों अभी 2-3 दिन पहले मामला चल रहा, जयंती नहीं निकलने दे रहा दूसरा समुदाय। तो भाई जयंती तो तुम निकालते ही नहीं, या तो बात सच्ची, चाहे गाली दे लियो, तब निकाल लो जल्लूस। और जल्लूस किसका निकले कर है? जल्लूस निकले उसका जो पागल हो, दिवालिया हो, जो बेवकूफ हो। तुम अपने महापुरुषों को बेवकूफ और दिवालिया पागल घोषित कर रहे हो।
तो भाई तुम जुलूस निकाल लो पी के, और भैया फिर दूसरे की गली में को लिख दो, भजन तो तुम बजाते नहीं हो। भाई अगर तुम्हें महापुरुषों का सम्मान करना ना, तो उनकी मूर्ति रखो, 1-2 कुंटल ले आओ फूल, एक टंकी रखो पानी की बड़े वाली, और पहले झाड़ू मारती चलो। औरतें, हमारे समाज की औरतें चलेगी झाड़ू मारती हुई। जिस तरह गुरुद्वारे वाले गुरु पाठ निकाल रहे हैं ना, अपना कीर्तन, नगर कीर्तन काट रहे हैं, उसमें कोई नहीं तुम्हें रोक सकता। ना डीजे होगा ना पीजे होगा, असली जड़ जो है लड़ाई की डीजे है। तो भैया उस तरह निकाल लो, 10 औरतें झाड़ू मारती चलेंगी आगे को, और फिर पीछे पानी की टंकी रहेगी, पानी छिड़को, फिर फूल बरसाओ, फिर जो है अपने सम्मान जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां रखो, निकालो, प्रसाद बांटो, हर आदमी को प्रसाद दो। देखा तुम्हें कोई मना कर देगा क्या? लेकिन तुम जब फिर पहले पौवा मार लोगे। एक और चल रहा आजकल ट्रेंड, अगजी बाबा साहब की फोटो लगा दो। अरे बाबा साहब की फोटो क्या करोगे लगा के? बाबा साहब की फोटो लगा लो। दारू पी रहे तुम, दारू पी के फोटो लगा दो। बाबा साहब कह गए तुम दारू पी के फोटो लगाइयो मेरी। बाबा साहब को मानना है तो दिल में मानो, हन्नी फिर यहाँ जड़वा लो फोटो, एक फोटो बनवाएगा लोहे की, और यहाँ भीतर फिट करवा लो, फिट करवा लो कतई। जब तुम्हें पता लगेगा फोटो किक्कर लगे रहे। फोटो लगानी अपने दिल में लगाओ फोटो। 100 रुपये पे, 200 रुपये पे तो तुम जो है समाज को बेच दो जब इलेक्शन आवे। जिसकी दारू पीनी, दारू किसी की पी लो, वोट किसी की घेर दो, पव्वे पे तो समाज बेच लो तुम। तो भाई मेरी बात अगर बुरी लगेगी तो मुझे बता दियो जरूर। तो सोनू वर्मा का मैसेज आया, भाई क्या हाल है भाई के? बहुत बढ़िया भाई जी, आप सुनाओ, और जगह लिखते रहियो। तो भैया जयंती पे ये चल रहा मामला, जयंती निकाल लेंगे जी। जयंती कैलाश दीवान जी हमारे साथ जुड़ सके हैं, बड़े भाई कैलाश जी। तो जो है ये निकल रहा मामला, भाई फोटो लगा लो बाबा साहब की, बस फोटो सब कुछ नहीं होती। दूसरा समाज तो बाबा साहब को पढ़ पढ़ का आगे बढ़ रहा। 10% लोग 90% भर्तियां कर रखी उनकी, यूडीएससी में वे है, न्यायपालिका में वे है, और जो थारा हर विभाग में है वे, रक्षा मंत्रालय हो, थारा कोई भी मंत्रालय हो, 90% लोग भरे पड़े बाबा साहब को पढ़ पढ़ के। वह मान रहे बाबा साहब को, वह थरी ढाल हल्ला नहीं करते हैं, अखल्ला करें वे। पंडित लोग भी जो है ना, जो मंदिर में बैठे, वह अपने बच्चों को पढ़ा रहे और संविधान पढ़ा रहे, वो रुक्का नहीं तैर रहे। वैसे तो बुराई करें बाबा साहब की में, और जो है पढ़ पढ़ के जो है कामयाब बना रहे अपने बच्चों को। हर विभाग में उनका आदमी बैठा, और तुम एक पव्वे पे अपने समाज को बेच लो, बाबा साहब की फोटो लगा लोगे, बस इतना ही कर सको तुम, इसी लायक हो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भाई बात मेरी सच्ची है यार, बात सच्ची करनी पड़ेगा कुलदीप भाई। तो जो है इस तरह चल रहा मामला। गई और रसन जी हमारे गेल जुड़ चुके हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सोनू कुमार जी। तो ये चल रहा मामला भाई, बहुत दुख हो मन को। जिस टाइम पर दिखा यार, वहां बनारसी में 2 बंदे मर गए आपस में लड़ के, किसी दूसरे आदमी ने मने नहीं करी उन्हें कि तुम जयंती ना निकाल लो, आपस में मर गए। और मर गए किस बात पर? सिर्फ भंडारे के चक्कर में, के भंडारा हम खुआओगे, भंडारा हम खुआओगे, इस बात पे लड़ाई होगी। आपस में पत्थरबाजी चल के गोली चला दी। तो दूसरा आदमी तुम्हें कैसे समझ लगा भाई? दूसरा निकलने देगा थारा जुलूस? जब तुम खुद ही नहीं निकाल रहे हो, खुद ही ड्रामा कर रहे हो, तो दूसरा कैसे निकलने देगा अपने मोहल्ले में को? इस बात पर आ जाओ। तो भैया बात तो बहुत गहरी है। और भाई बनारसी में हमारी भी वहां थोड़ी जान पहचान है। और भाई 2-4-5 दिन हो गए भाई, खबर चल रही, और देख के ना भाई दिल डोल जा। फिर हमारी कल बात भी हुई थी वहां किसी आदमी से, कह जी एक आदमी इस साइड से मर गया, एक मर गया इस साइड से, और बात भी कुछ नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश थी। भाई अगर मंदिर में जाओ तो रंजिश को दरकाओ अपने घर, हन्नी मंदिर में जाओ कतई ना, किसी भी मंदिर में हो। तो भाई आजकल ये मामला चल रहा है। कुछ कमेटी वाले भी, मैं सबको कहूंगा ये बात, कमेटी वाले भी आजकल इतने होशियार बन रहे, अब अपने आप को सर्वोपरि समझे सब कुछ, पैसा समाज का लग रहा। लेकिन नहीं जी, 2-2 डीजे कर लें, और डीजे करने के बाद 2-2 अजी हर डीजे पे गाना पे चलेगा, कंपटीशन होगा, वो डीजे उस तक तेज बजाओगा, वो उस तक तेज बजाओगा, उस पर नाचेंगे जी दारू पी पी के। ये जुलूस निकाल रहे हैं बाबा साहब का और रविदास जी का, जयंती नहीं निकालते हैं।
ये निकालना है जुलूस। विक्की साथ, हमारे साथ विक्की जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुमार, कल्याण गुड सर जी और सोनू भाई। भाई हम आपको पूरा समर्थन करते हैं, हम बड़े बाबा साहब को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। तो जो है तिल्लीपुरा पास ही है आपके, हाँ तिल्लीपुरा मेरे पास ही है कुलदीप बटार भाई। तो भाइयों इस तरह मामला चल रहा, बहुत मन दुखी हो यार जी। पता लगे ना कि वहाँ गोली चल गई, आपस में ही लोग मर गए, तो भाई हम तो जोड़े हैं हाथ, हम तो जाते नहीं जयंती जयंती में कहीं भी। भाई हम तो अपने दिल में रखे हैं जो भी है। बाबा साहब हमारे दिल में है, रविदास जी हमारे दिल में है, गौतम बुद्ध जी हमारे दिल में है। जितने महापुरुष है ना, जितने भी महापुरुष हैं हमारे, सारे हमारे दिल में है। यहाँ हम उनके आदर्शों पर चल रहे, हम उन्हें है ना फॉलो कर रहे, उन्हें पढ़ रहे। हम तस्वीर नहीं लगाते, अब फोटो लगा लिया जी, फोटो से क्या होगा, फोटो लगाने से क्या हो जाएगा। आजकल ट्रेंड चल रहा, मैं भी देख रहा जयंतियों पे अब बाबा साहब की फोटो लग रही। सरकार तो नहीं लगाने दे रही है, फिर भी तुम जबरदस्ती लगा रहे। फोटो लगाए तो क्या हो, अपनी सरकार बना लो, पवे मन भी को थारे फोटो ही लग जाएंगे। फोटो लगाए तो कुछ नहीं होता, मुकदमे हो सके सिर्फ, और मुकदमे हो भी रहे भाई पूरे जिले में, सब पे मुकदमे हो लिए। जब तुम बिना परमिशन के कोई काम करोगे तो प्रशासन तुम्हें छोड़ने का नहीं, क्यों छोटा कर। तो भैया ये चल रहा मामला, बहुत दुखी हो यार भाइयों, मन बहुत दुखी हो। जिस टाइम पे कोई पता लगे कहीं ऐसा हो रहा, तुम आपस में लड़ रहे, दूसरा तो फिर क्यों नहीं लड़ेगा। और भाई एक खबर और भी है, वहां मामला समझ गया, समझौता हो चुका है उस गांव में। जो गांव अभी मेरे आदमी है, उस गांव में जो है रविदास जयंती के लिए मना कर दी थी मुस्लिमों ने, भी आपस में बैठ कर समझौता हो गया, सारी बातें तय होगी और भाई निकलेगी वहां जयंती। लेकिन जयंती फिर भी यही बात कह रहा हूं मैं, अगर मेरी वीडियो भाई शेयर कर दियो उनके पास मेरी शेयर कर दियो वीडियो, गांव मेरे याद नहीं है वो, कि अगर जयंती निकाल लोगे तो जयंती निकाल लोगे, जुलूस ना निकाल लो। सबसे पहले पीने वालों को बैन करो। अगर वहां परमिशन होगी, थारी आपस में समझौता हो गया और तुमने जयंती निकाल दी, और जयंती की जगह तुमने जुलूस निकाल दिया रविदास जी का, तो थारी परमिशन तो परमिशन, तुम कभी भी जयंती नहीं काट सकते इस गाँव में। अगर तुम झगड़ा करोगे आराम से प्यार से सबको साथ लेकर निकाल लो। दूसरी बात, ये जो पीने वाला सिस्टम है ना, ये सब बंद कर दो एक दिन, बिल्कुल एक दिन के लिए बंद कर दो। जिस दिन जयंती निकाल लोगे भाई, देखो एक दिन तो बंद करनी पड़ेगी, आप एक दिन के लिए बंद कर दो, इसी से झगड़ा हो इसी चीज से। तो भैया ये बात है। बाकी भैया जुड़ते रहो, साथी जुड़ते रहो, वीडियो शेयर करते रहो भाई, वीडियो शेयर करते रहो सब लोग। तो भाई बहुत मन दुखी हो, और तुम्हें इस सारी बात का पता होते हुए भी आजकल के छोटे छोटे जागत समाज में अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने कहाँ समझ रहे। डीजे बजवाया गया, डांस चल रहा जी, यो चल रहा वो चल रहा। डांस कह गए थे तो महापुरुष करने को, महापुरुषों ने कहा था अगर डांस करियो पी के, और वो भी जयंती वाले दिन। भाई बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल के युवा, दारू पी के ड्रामा कर रहे हैं जी पूरा। भाई मेरा कमेटी वालों से भी कहना है, जितने भी कोई आदमी सुन रहा हो, कोई कमेटी में हो, और भैया सबसे ये मेरा कहना है कि जुलूस निकालने छोड़ दो। अपने अपने गांव में शोभा यात्रा निकाल लो, शोभा यात्रा बाबा साहब की हो, रविदास जी की हो, शोभा यात्रा निकाल लो, और डीजे करो बिल्कुल बैन। डीजे और दारू यही लड़ाई की जड़ है। रही बात मुसलमानों की, मुसलमान तुम कभी मना नहीं करते, न थरी के लड़ते, लेकिन तुम काम ही उल्टे करो। जब काम ही उल्टे करोगे फिर तो भाई कोई भी आएगा पीट जाएगा। तो भाइयों यही बातें हैं मेरी। और भाइयों मेरे साथ और भी जुड़ चुके हैं कुलदीप बटार जी। कड़वी बात है भाई जी, भाई ये बातें तो सारी कड़वी हूँ मेरी। और विक्की भाई जुड़ चुके हैं। तो भाई ये बातें हैं। और भाई कल निकले हम उस गांव में को, शादी में गए थे हम जो है कल बरौली। रास्ते में वो गांव पड़े है, मेरे ध्यान नहीं है, थोड़े पुआर के से थोड़ा आगे को है वो गांव, इस साइड में है और लेफ्ट में। तो
वहां पुलिस ही पुलिस खड़ी थी कल, उस गांव में जाने नहीं दे रहे थे किसी को जहां ये चल रहा मामला। पिठोड़ी गांव है भैया, पिठोड़ी, पिठोड़ी कुछ करके गांव है। उस गांव में 2 गाड़ी पुलिस की खड़ी थी और जो है 2-3 गाड़ी पुलिस की खड़ी थी, प्रशासन था और बहुत सारी पुलिस थी वहां। तो उस गांव में किसी को जाने नहीं दिया कल। कल क्या कई दिन हो गए, आज तो समझौता खैर हो गया वहां सुने जा रहा, और एक समझौता करा दिया वहां के जो ट्रस्टी हैं, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जयराम गौतम जी हैं, उन्होंने करा दिया फैसला बैठ कर आपस में समाज में। तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यही कहूंगा बस जयंती निकाल लो तो शोभा यात्रा निकाल लो। शोभा यात्रा ठीक है भाई, जुलूस मत निकाल लो, तुम काटो जुलूस। और रही बात पीने वालों की, भाई पीने पना दारू बिल्कुल नहीं छोड़ो, इसे तो घर में एक पेटी ला के धर लो, और भाई जब भी आँख खुले ना बस जब भी पियो एक फ्रूटी दबा के, जब पीनी है तो बस दबा के पियो, ऐसा क्या है। और भाई नमक की डली रखो जेब में, पी लो, एक पौवा जेब में रखो और पी, जब भी जी करे पी और अपना नमक चाट लिया, ऐसा और बढ़िया रहेगा। क्योंकि किसी को रोकना गलत है, जो ऐप कर रहा है उसे और करवाओ, जैसे ओसो वाले करवा में थे ना, जब आदमी कोई चीज छोटा नहीं था, कोई ऐप कर रहा था तो उसे उसी में धकेलते थे, बोला पी पी और पी, तो आदमी खुद ही छोड़ दे फिर। तो भाइयों इस तरह की बातें हैं। और सोनू वर्मा जी भाई कौन भी कौन ये वो तो भाई मैसेज समझ नहीं आया सोनू भाई क्या लिखा कुछ है इस भाई को। बात कड़वी है, हाँ बात कड़वी है भाई, लेकिन सत्य है बात सोनू भाई। तो भाइयों मैसेज करते रहो, साथी जो भी जुड़ रहा मेरे साथ में, और मैसेज जरूर करें मुझे। और जो भाई मेरे से बात करनी चाहोगा भाई नंबर दे दियो, कमेंट सेक्शन में बात भी कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाइयों मेरा बस यही कहना है, और यह वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बायो में लिंक पड़ा मेरा फेसबुक के ब्रजेश धारीवाल के नाम से, यह वीडियो आपको वहाँ भी मिलेगी यूट्यूब पे। यह वीडियो शेयर करियो भाइयों सबके साथ में, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। तो मैसेज करते रहो साथियों। तो भाइयों अभी हम जाएंगे उधर, 2-3 दिन में हमें जाना होगा उधर बनारसी गांव में, रुड़की के पास, देख के आएंगे वहाँ मामला क्या है भाई, कुछ न कुछ बात पता लगेगी, नहीं मामला कैसे हुआ, लड़ाई कैसे हुई, किस बात पे हुई भाई। एक तो आंखों देखी हो और एक कानों सुनी हो, अब तक तो कानों सुनी जा रही, लेकिन आंखों भी देखेंगे। जसवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, नमस्कार जी जसवीर जी। तो भाई समाज में जो गंदगी फैल रही ना, हम यह अपने आप नहीं फैल रही, या हम फैला रहे गंदगी को। अब जी बाबा साहब का बोर्ड लगा दो, रविदास जी का लगा दो, इसका लगा दो, उसका लगा दो, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, अपना बिल्कुल मेन बोर्ड लगा दो, सरकारी बना दो, सरकार बना दो, जब कुछ थारा हो सके, और फिर तुम होड़ दंगा करोगे। भाई एक गांव पड़ा है मेरे पास ही, नाम नहीं लेता, किसी को बात बुरी लग जाएगी, नाम नहीं इस गांव का लेता हूं मैं, क्योंकि वहां से भी साथी मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं, इसमें भी जुड़े हुए हैं, नाम तो मैं लेने का नहीं, लेकिन मेरे आसपास ही है, ये 2-3 किलोमीटर के दायरे में है वो गाँव। वहां जयंती निकला है बहुत बड़े स्तर की, बहुत बड़े स्तर की जयंती निकले है, और 2-3 साल हो गए देख रहा मैं उस जयंती को। उस जयंती में भाई सारे लड़के मैंने देखे, चेक करे, उनकी हालत देखी मैंने, मैं भी गया उस प्रोग्राम में, 1-2 बार गया भाई, सब मुझे पिए हुए मिले उस गांव में, सब पिए हुए, कम से कम 100 लड़के तो मुझे बिल्कुल पिए हुए मिले। और फिर पुलिस वाले के सामने उड़दंगबाजी कर रहे, नारे लगा रहे, कूद रहे ऊपर। भाई बाबा साहब क्या कहते थे मैनू, रविदास जी क्या कहते, रविदास जी ने तो कहा था मन चंगा कटौती में गंगा। जब तारा मन ही चंगा नहीं है और मन में तो थारे दारू भरी हुई, निकाल ले तुम जुलूस, तो जुलूस हो जाओ। जब नारेबाजी हो जाना किसी चीज में, नारेबाजी हो जा, रुड़दंगबाजी हो जा, तो वो जुलूस मनने जा, शोभा यात्रा नहीं होती वह। तो भाइयों उस गांव में मैंने देखा सारे आदमी पिए हुए मिले, प्रशासन हाथ जोड़ जोड़ गए भाई, 100-150 आदमी के सामने तो प्रशासन भी डरे, हाथ जोड़ जोड़ के प्रशासन ने जयंती निकलवाई वह।
हर निकलवावे हर साल। तो भाई सभी के लिए मैसेज है, और समझने वाले समझ गए होंगे गांव कौन सा है वो। आस पास ही है वो गांव, मेरे यही है 2-3 किलोमीटर के दायरे में। और हमारे साथ फौजी जी जुड़ चुके हैं, बड़े भाई हमारे फौजी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ चंडीगढ़ से। तो भाइयों इस तरह की बातें हैं, जब तुम खुद ही ड्रामे करोगे, खुद ही अपना जुलूस निकाल लोगे, तो दूसरा तो सारा जुलूस देखेगा ही, वो थारे ड्रामे देखेगा भाई। तो बात जरूर कड़वी है, लेकिन बात सत्य है भाई। जयंती हमारे गांव में भी निकले हैं, हम जाते नहीं जयंती पे, बिल्कुल नहीं जाते भाई। मत्था टेक लेंगे मंदिर में, और मत्था टेकने के बाद में जो है हम जयंती में कभी नहीं जाते। हमारा रिकॉर्ड है, पता कर लियो, मेरा तो खुद का रिकॉर्ड है, मैं जाता नहीं जयंती में। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, हुड़दंगबाजी, नारेबाजी, नाचना। भाई किस चीज के उपलक्ष्य में नाचो तुम? उन्होंने तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, तुमने क्या करा? तुमने नया काम क्या करा? उन महापुरुषों ने तो संदेश दिया, प्यार मोहब्बत का दिया, संविधान लिख के गए। तुमने कुछ लिखा? एक आधी किताब तुमने भी लिखी, कोई छोटी मोटी, कोई जीवनी लिखी हो, कुछ करा हो तुमने? ऐ भी लिखे हो किताब में, तो तुम किस बात पर खुश हो रहे? तो ये बात है, और तुम नाच रहे, ड्रामा कर रहे, पी रहे, दारू पी रहे, छगाई की। तो ये बातें हैं, बहुत मन परेशान हो आदमी का जिस टाइम पर देखें ये बातें। तो पढ़ना लिखना तो है नहीं हमारे समाज को। हमारे समाज को दारू पीनी और ऐश करनी और बदनाम करना समाज को। एक आदमी पूरे समाज को खराब कर दे, एक आदमी, ये 2-4 आदमी गांव में से हों, पूरे समाज को बेच ले, और इनके पीछे भी लग जाए आदमी अपने आप। नू पता नहीं इन पर कौन सा मंत्र हो, इनके साथ लग ले आदमी आराम से, पता नहीं क्या मंत्र हो इन लोगों पे, जबकि ये नुकसान ही करवावे उन लोगों का, फिर भी इनके साथ में लग जाए। भाई आजकल आदमी को परखो, परखने के बाद उसके साथ लगो। यो कहाँ लेके जा रहा हमें, हमारा क्या नुकसान करवाओगा, यो क्या ये हमारा भला करवाओगा। लेकिन बस नहीं, कहीं भी जुड़ जा आदमी। तो उमेश कुमार जी ने मैसेज करा, भी बहुत बहुत सही बात बताई है भाई। हाँ भाई जी, सही बात ही करें हम। तो उमेश जी इस तरह है बातें, समाज में जब कोई बात गलत हो जाए तो दुख हो मन यार बहुत ज़्यादा भाई जी, और मन को पीड़ा हो। तो भैया हम तो अपने गांव में जयंती में कभी जाते नहीं है। अपना प्रसाद ले लिया, मत्था टेक लिया, अपने घर रहे, अपना जो है घर से ही देख लें जयंती आते हुए और जाते हुए। क्योंकि जयंती तो निकालते नहीं, आप कहीं भी निकालते, जुलूस निकालने हैं, जुलूस। और हम जुलूस में जाना पसंद करते नहीं है। जुलूस में गलत आदमी जाता है, और हम नहीं कहते हम सही हैं, मैं खुद नहीं कहता मैं सही हूं, लेकिन मैं जुलूस में कभी नहीं जाता। तो भाइयों इस तरह की बात है। और अब 14 अप्रैल भी आने वाली, ज़्यादा दूर नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी आ गई और मार्च या धरी सिर पे, फरवरी आने वाली, फरवरी गई, उसके बाद में 14 अप्रैल आ जाएगी, बाबा साहब का जन्मदिन होगा। तो बाबा साहब का जन्मदिन देखो कैसे कैसे करेंगे ये उसमें भी वही ड्रामा करेंगे। इन लोगों को वही ड्रामा करना है, करना वो ड्रामा इन्हें, और ये करेंगे, ये किसी पर रुकते नहीं है भाई। अपना तो ये है, अगर हमारे गांव में निकलेगी भाई 150 रुपये जो चंदा हमारी जेब से, जो हमारे हिस्से में आ रहा दे देंगे, और जाते कभी नहीं भाई उनमें। क्योंकि हमें ड्रामा कटवाना नहीं है, ना हमें मुकदमे झेलने, क्योंकि मुकदमे हो फोटोग्राफी पे, वीडियोग्राफी पे मुकदमे हो। तो प्रशासन इसीलिए तो टेंट बैठा है पीछे। और भाई रही बात बनारसी गांव की, जब उसमें ऐसा मामला हो गया तो उसमें जयंती कभी निकलने की ही नहीं, तब ना वहां बिल्कुल ही बैन कर लिया। मतलब तेरा घर का झगड़ा था तो जयंती तो 2 दिन बाद कर लेते, 2 दिन पहले कर लेते। अगर कोई झगड़ा था भी आपस में तो 2 दिन पहले लड़ लेते या 2 दिन बाद में लड़ लेते। और जयंती को तुम जयंती को जुलूस निकाल ले, आपस में लड़ रहे तो थारी जयंती अब जिंदगी में कभी जयंती नहीं निकलने की वहां, कभी भी। वैसे ही प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा, कोई नई परमिशन किसी को नहीं दी आज तक प्रशासन ने। अब की बार किसी को कोई परमिशन नहीं दी। और जो परमिशन थी ना पहले वाली, देखा पुलिस ने अगर कि यहाँ दिक्कत है इस गांव में,
तो मैं भी कैंसिल कर दी। ऐसा ही होया वहाँ उस गांव में, ऐसा ही हो रहा जहाँ का मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले। ये सरकड़ी के आसपास गांव बताया था अभी, पिठोरी गांव। पिठोरी में ऐसा ही है, वहाँ जो है परमिशन रद्द कर दी। और कुछ गांव तो ऐसे हैं वहाँ बिल्कुल ही बैन कर दिया। तो भाई ये झगड़ा होने का मतलब है अति संवेदनशील में आ गया वो गांव आ गया अति संवेदनशील में। वहाँ तो बिल्कुल जो है मना ही मना है। तो भाइयों इस तरह की बातें हैं। बाकी सभी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, बहुत टाइम हो गया मेरा भी और आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। और हमारे साथ में जो भाई भी जुड़े मैसेज करें, बस मैं भी पर निकलने वाला, कहीं थोड़ा सा काम है आज हवा चल रही है और हवा चल रही है आज बहुत ज़्यादा, तो काम करना है थोड़ा। ये देखो हवा चल रही है आज। तो भाइयों बाकी बातें तो बहुत सारी हैं और फिर किस दिन लाइव आएंगे। तो भाइयों ये है बात कि अगर समाज को सही दिशा में लेकर चलना है तो भाई ये काम छोड़ दो, सारे गंदे मंदे जितने भी गंदे मंदे काम है, पी कर ड्रामेबाजी करनी, ये करना जी वो करना। एक तो हमारे समाज में क्या है, अकरम भाई का मैसेज आया, भाई शांति से बात हो तो सब होता है, लेकिन ये जो अभी नई जनरेशन है ना, ये बिगड़ैल है और बिगड़ने वाली बात करते हैं। और रही बात आस्था की, दिन में आस्था है, बिल्कुल सही बात है भाई अकरम भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया भाई। इन्हीं की बात चल रही है, ये जो आजकल की जनरेशन है ना, यह बात इसी की चल रही है कि ये लोग पी के ड्रामा करें, दूसरे की आस्था को समझते नहीं है, अपनी तो समझते ही नहीं है, ये दूसरे की भी नहीं समझते। भाई मेरे दिल पे ये बात बीतती हुई है, मैं आपको बता दूं तो भाई अकरम भाई, मैं बता रहा आपको, सुनो आप गौर से। भाई मैं एक बारात में गया था मैं एक, तो हम लोग जो है साथ साथ चल रहे थे, लड़के की बग्गी हो घोड़ी के साथ साथ निकल रहे थे। तो जैसे ही हम निकल रहे थे, दो चार लड़के बारात के लड़कों ने जहां लड़की देखी, जैसे ही दूसरे समुदाय के बारात गई मतलब जो है गली में, तो इन्होंने लड़कियां देखी ऊपर छत पे, और लड़कियां देखकर रुक के ताड़ने शुरू कर दिए, हल्ले ताड़ने शुरू कर दिए। और फिर गए डीजे वाले के पास, और डीजे वाले के पास जाकर उन्होंने गाना बजवाया, एक कोठे ऊपर खड़ी लिखा हुआ तले को आ जाना है। तो भाई हम समझ गए वहां का झगड़ा होने वाला, हमने डीजे वाले को मना कर दी, मैंने कहा गाना मत बजाइए अब दोबारा, लेकिन उन्होंने फिर बजवाया, वे नहीं मानने। तो भाई जब गाना बजा के कोठे ऊपर खड़ी लिखा हुआ तले को आ जाना है, उस तरह डांस कर रहे थे, मैं इशारे करके उन लड़कियों के साथ में इशारेबाजी होने लगी उनकी, वो जो है इशारे करते रहे। तो लड़कियों ने भाइयों ऊपर से टोले बजाने शुरू कर दिए, वे तो आई नहीं बट टोले जरूर आए। तो फिर इस तरह हो मामला। तो भाई हम तो वहां से फिर सिरक लिए, हमने लड़के को भी उतार लिया, 10 मिनट का काम रह गया था, और लड़की वालों के घर पे पहुंचने वाली थी, जो है बारात पहुंचने वाली थी, और दूल्हे की जो घोड़ी थी, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर था 10 मिनट का, वो 1 मिनट में भी पूरा हो सका था, 5 मिनट में भी, चाहे 1 घंटा लगा देते उसमें, चाहे 2 घंटे लगा देते, 4-5 बजे का समय था वो। तो भाइयों हमने तो लड़के को बिल्कुल घोड़ी से उतार के, जो पिट रहे थे, मैंने कहा छोड़ दो, इन्हें पिटन दो, हमने कहा और बजाओ इनका और बजाओ। और भाइयों दो हमने भी मारे उनका, फिर उनका और बढ़िया तुड़ाई हुई। और तुड़ाई के बाद में खैर चलो शुक्र रहा किसी का सर सुन नहीं फुटा, वह इंटे जो है उन्हीं का लगी, खवे पे लगी, पीठ पे लगी, गोड्डों पे लगी, तो वहां मामला शांत हुआ। तो भाई हम तो कान पकड़े, हम तो बारात में भी नहीं जाते किसी के, हम किसी की बारात में अगर जाएंगे तो पीछे खड़े होंगे दूर, और ऐसे लोगों को चिन्हित करना है पहले ही, मैंने कहा झगड़ा कौन लोग करने वाले। तो इस तरह मामले हो भाई, झगड़ा कोई आदमी नहीं करता जबरदस्ती, झगड़ा खुद करावे। हकीम मौलाना MD आजम जी,
जी बात हो जाएगी, आप नंबर दे दो मुझे अपना। हकीम जी का फोन आया, हकीम जी का मैसेज आया कि आपसे बात कैसे हो सकती है। आप अपना नंबर डाल दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अभी फ़ोन कर लूँगा थोड़ी देर में ही। जैसे ही मेरा टाइम लगेगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगा हकीम जी। तो भाइयों, हम तो इस तरह के आदमी हैं, हम तो बहुत दूर रहे हैं इस चीज़ से। हम तो पहली तो बात किसी की बारात वरात में नहीं जाते, कोई ज़्यादा सगा संबंधी है उसमें चले जाएंगे और भाई खाना खाया और निकल लिए। भाई हम तो इस तरह करें। बाकी जो आजकल की जनरेशन है हुड़दंगबाजी में विश्वास रखे हैं, दूसरे गांव में जाकर भी है दूसरे आदमी को नहीं समझते। यार अपने गांव में रगड़ दे कोई मुंह और दूसरे गांव में जा रहे हैं हम। हाकिम जी, मौलाना जी, मैं आपसे अभी बात करूंगा थोड़ी देर में ही, आप चिंता ना करो। महावीर सिंह जी, तो भाइयों दूसरे गांव में जाके और दूसरे खेड़े को जीत कर लाना, दूसरे की लड़की को लेने जा रहे हैं हम वहाँ, तो बहुत सोच समझ कर रहना पड़े वहाँ। जिस तरह वो गाँव कहेगा ऐसा करना पड़े। भाई उनका गाँव है, अगर जरा सा भी गलत होगा तो भाइयों कुछ भी हो सके। हम जाएगा दूसरे के गाँव में और वहाँ हम दादागिरी दिखाओगे तो छोटा गाँव। भाई अगर हम किसी की लड़की के साथ बदतमीजी करेंगे तो बख्शेगा कोई नहीं, अपने ऊपर ले लो, दूसरे के भी छोड़ दो। अगर कोई हमारे गाँव में आ गए और हमारे घर पे आ गए और हमारी बहन के साथ में बदतमीजी करेगा तो हम छोड़ देंगे। अगर हमारी साथ बहन के साथ में बदतमीजी करेगा हम नहीं छोड़ देंगे, हम तो मुंह रगड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही जैसे हम उसका मुंह रगड़ देंगे, ऐसे ही हम किसी के अगर बहन को छेड़ेंगे किसी के गांव में जाकर तो वो भी हमारा मुंह रगड़ देगा, सीधी सी बात है बिल्कुल, वो भी छोड़ देगा नहीं हमें। तो भाइयों बात इज्जत की हो, सम्मान की हो, स्वाभिमान की हो। किसी की बहन बेटी के साथ में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। हम बारात में जा रहे, इंजॉय लो पूरी, नाचो, तो मैं नाचने से मना कर रहा। इशारेबाजी किसी के साथ क्यों करो? इशारेबाजी तो कहीं भी करोगे गलत है मेरे भाई। तो ये चल रहा हमारे समाज में। बाकी मन बहुत दुखी हो इस चीज से, क्या करें, मन दुखी हो सके बस, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। बस नेता लोग हमें थारे पता वोट लें, पवा पियावे तुम्हें, अल्ली कर लें सहज की पतली गली हूँ, विधायक बन जा, मंत्री बन जा, फिर तो मैं पूछते नहीं, तुम अपनी वोट बेच दो वहां पव्वे में। अगर विधायक ने थारे खभे पर हाथ धर दिया बस तुम फूल का कुप्पा हो जाओ, विधायक जी विधायक जी। इतना ही हो सका थारे लिए। महावीर सिंह जी, महावीर सिंह जी का मैसेज आया भाई जी, जय भीम जी, जय भीम जी। तो भाइयों इस तरह की बातें हैं। बाकी आप सब लोग समझदार हो अब। और भाई इन्हों पता नहीं हम किस युग में जा रहे, कौन से युग की तरफ पहुंच रहे। हम बाबा साहब का अपमान कर रहे, हम जो है रविदास जी का अपमान कर रहे, उनकी फोटो लगा रहे। अगर फोटो लगानी तो यहाँ लगाओ फोटो, इसमें दिल में अंदर लगाओ फोटो, उनके नक्शे कदम पे चलो। 1% भी नहीं चल सकते। भाई बाबा साहब की जीवनी पढ़ो, बाबा साहब की जीवनी पढ़ के देखियो बाबा साहब ने क्या करा थारे लिए। तुम फोटो लगा रहे बस उनके, और कुछ नहीं है। कभी बाबा साहब की बातों पे चल के देखो। तो उस महापुरुष ने तो जो है रातों रातों लिखा थारे लिए। भाई जो गंगवा तेली था ना, बाबा साहब के पास रहता, और बाबा साहब के पास रहता, और उसने बाबा साहब को कहा कि आप सो जाओ, रात बहुत हो रही, कभी जीवनी पड़ी हो बाबा साहब की। तो बाबा साहब ने कहा भाई तू तेली अपना घर चले जा, आप जाओ। बाबा साहब ने कहा और भाई मैं सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो बाबा साहब पूरी रात लिख रहे थे ऐसे ही। तो सुबह 4 बजे वो 5 बजे फिर आ गया दोबारा, जो बाबा साहब के पास रहता वो तेली। तो वो आके बाबा साहब को देख के रोने लग गया वो। उसने कहा बाबा साहब आप जो है सोए नहीं अब तक। उसने कहा बाबा साहब ने कहा फिर उसे तेली को, अरे तू अब तक गया नहीं यहां से, तो अब तक यही है। उसने कहा बाबा साहब दिन निकल गया और मैं घर चला गया था। घर से मैं सो के अपना काम निपटा के 4-5 बजे फिर आ लिया। अपना रोजमर्रा का जो भी मेरा काम था, फ्रेश होके या चाय पी के या किसी का कपड़े लत्ते जो भी मुझे करना था मैं करके आ लिया, और आप अब तक लिख रहे। तो बाबा साहब ने कहा भाई मेरा समाज सोया हुआ है, इसीलिए मैं
जाग रहा हूं और इसलिए मैं लिख रहा। तो वो तो इतना कुछ कर गए थारे लिए, तुम क्या कर रहे हैं, फोटो लगा दो बाबा साहब की, लगाएगा फोटो और जो है बस जय भीम बोल दो। इस तरह तो तुम दूसरे आदमी को दुश्मन बना रहे, दूसरे समुदाय को तुम दुश्मन बना रहे, जिस तरह वो आरएसएस वाले कर रहे, जय बजरंग बली, जय फलाना बली, जय जय अली। है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। जय हिंदुस्तान, हिंदू, ये मतलब ये क्या है, कोई बातें हैं इस तरह तुम हो गए भाई। जिस तरह मैं कर रहे तब मैं देख कर, मुसलमानों को देख के मैं भी जय बजरंग जय बली जय। भाई धर्म कोई भी हो बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे आदमी को देख कर चिढ़ाना नहीं चाहिए। भाई मुसलमान नहीं मानते बजरंग बली को, कोई बात नहीं, ऐसे तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, तुम भी नहीं मानते अल्लाह को, वे अपने धर्म पर जी रहे, तुम अपने धर्म पर जी रहे, तो क्यों किसी को देख कर तुम जो है दूसरे धर्म के आदमी को नरे लगाओ उल्टे सीधे। भाई जो जय भीम नहीं बोलता ना बोल लो, तुम तो बोल ले, अपने दिल में रखो, लेकिन दूसरे समुदाय को देख कर वो तो गलत बात है। तो इस तरह की बातें हैं भाइयों। बाकी बहुत टाइम हो चुका है। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ में। और भाई थोड़ा काम है मुझे भी, तो सोचा था, मैंने कहा चलो लाइव आ जाऊँ थोड़ा सा। भाई ये मुद्दा था मेरा बनारसी गांव का। और तो भाइयों यही है अपना, भाई अपने समाज को बचा कर रखो, दारू पारू से दूर रहो, और जो है भाई जुलूस ना निकाल लो, शोभा यात्रा निकाल लो। अभी 14 अप्रैल आने वाली, फिर मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई जुलूस ना निकाल के शोभा यात्रा निकाल लो, बस तो यही है। तो भाइयों नमस्कार, और भाई गुड बाय सभी भाइयों को।